हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर था, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर कि किस प्रकार का पेपर आया था। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल बंध होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है। वैसे तो इसका आयनिक कोवेलेंट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर जो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है वो कौन सा हमारा कौन सा आयनिक बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध है, तो आयनिक बंध। दूसरा होता है यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ दी वाटर। हार्डनेस वाटर की पीपीएम में और एमजी पर एल में, इन दोनों में मापते हैं, तो वो वाला भी होगा, तो ऑल ऑफ दी अबव होता है इसका। ठीक है, जल की कठोरता की इकाई क्या है, तीनों हैं जल की कठोरता की इकाई। ठीक है, तीसरा देखिए, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ द फॉलोइंग मेटल। जो आपको वीडियो डाले गए थे उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आए, यदि आपने देखे होंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो देखा होगा, पढ़ के गए होगे, तो आराम से बन गया होगा। ठीक है, देखिए, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, कांसा किन की धातु होती है, तो हमें पता है कांसा किसकी होती है, कॉपर और टिन की होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर गैस। वाटर गैस का आपको बताया गया था, जो आपको डाले गए थे, है ना, तो CO+H2 होती है। ठीक है, CO+H2, सॉरी, इसका सही आंसर क्या है हमारा, CO+H2। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 1 फैराडे 96,500 गुलाम होता है 1 फैराडे में, है ना। इसकी वैल्यू याद करके रखनी पड़ती है, न्यूमेरिकल रहती है तब भी। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 17। ठीक है, तो इसका बना लेते हैं 1s1 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंपेयर बिटवीन एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड ए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा डिफाइन ऑर्बिटल, ड्रॉ द शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल। तो एस पी का बताया गया था कि एस का क्या होता है, पी का क्या होता है। एस का होता है स्फेरिकल, पी का क्या होता है, डम्बल शेप होता है, ऐसी डी का करना था, है ना, क्लोब शेप होता है। उसका डिस्क्राइब करना है हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को विद द नीट डायग्राम, और एक्सप्लेन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद पॉलीज का लॉ एंड हुंड का नियम। हुंड का रूल सबको पता है, पहले किस में जाता है, एक एक शेल भरती है, एक एक, फिर उसके बाद सेकंड में फिर भरता है दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पॉलीज की इक्वेशन हमें लिखनी थी, पॉलीज का लॉ। उसके बाद डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता को परिभाषित कीजिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ प्राइमिंग एंड फोमिंग। ठीक है, अपक्रमण और फिनन में संक्षिप्त टिप्पणी, बॉयलर वाले में था ये। डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्लज, स्केल और स्लज के बीच में अंतर लिखना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन लाइम सोडा मेथड फॉर रिमूवल ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर विद नेसेसरी केमिकल रिएक्शन एंड डायग्राम। ये आपको करवाया गया था बिल्कुल से, वीडियो में आपको बन गया होगा। उसके बाद हार्डनेस आयन एक्सचेंज मेथड से। ठीक है, तो बताया गया था कि 3 में से तीनों पढ़ के जानी है ना, 3 में से 2 आ गई और में, तो ऊपर वाला का तो वीडियो भी डला था, तो वो आपको आराम से बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिट मटेरियल, है ना। उसके बाद व्हाट आर दी एलॉयज, राइट द पर्पस ऑफ मेकिंग दी एलॉयज। मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु को बनाने के उद्देश्य क्या है। उसके बाद सीमेंट क्या होता है, इसके कंपोजिशन लिखने थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, उसके बाद राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ द बैकेलाइट एंड पॉलीस्टिरीन। ठीक है, इन दोनों के बारे में लिखना था। व्हाट डू यू मीन बाय द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द रॉ रबर एंड द वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है, इसमें लिखना था कि रबर के वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं, जब हम सल्फर उसमें ऐड कर देते हैं वही कहलाता है वल्कनाइजेशन। इसके रिगार्डिंग जो इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है वो डाला जाएगा, है ना, अभी जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उनके लिए। रबर के वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं, यही होता है प्राकृतिक रबर निग्रह रबर के गुणों में तुलना करनी थी, तो यह तो आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बायोगैस। बायोगैस कोल क्या होता है, एक सबसे पहले देखिए कोल क्या होता है, एक सॉलिड फ्यूल होता है, हमें पता है ना। कोल क्या होता है, एक सॉलिड फ्यूल होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी इधर पे मिस्टेक है, देखिए इंग्लिश में, इसलिए हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। ठीक है, 2 बार कोल आ गया उसमें। देखिए कोयला हमारा क्या होता है, एक ठोस ईंधन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या, पेट्रोल क्या होता है हमारा, एक द्रव ईंधन। कितना आसान है ये तो। ठीक है, उसके बाद बायो, उसके बाद है उसके बाद ये क्या है हमारा,
ये बायोगैस, बायोगैस में मेनली क्या रहती है हमारी, बायोगैस में मेनली हमारी क्या रहती है, मीथेन, सिंपल सी बात है। और टैल्क हमारा क्या होता है, टैल्क हमारा होता है एक ठोस स्नेहक, ठीक है। तो ये सही आंसर है इनके, ठीक है। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट, में एक बिंदु एवं बहाव बिंदु को समझाना था, है ना। डिस्क्राइब ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, आपको बताया गया था ऑक्टेन पेट्रोल की फ्यूल की जो क्वालिटी को दर्शाते हैं, ऑक्टेन और डीजल की दिखाए सीटेन किस किस से मिलके बने होते हैं, ठीक है। आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखनी थी। उसका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल भी अपन को बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोयले के निकट विश्लेषण को विस्तार से समझाना था, महत्व भी लिखना था। उसके बाद स्नेक किसे कहते हैं, इसकी वर्गीकृत कीजिए, स्नेक की फ्लैश पॉइंट एवं फायर पॉइंट को विस्तार से समझाइए और इसका महत्व लिखिए। थ्योरी क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है हमारा, हमें पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ नीट डायग्राम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को विद नीट डायग्राम वीडियो डाला गया था, आपने देखा होगा तो बन गया होगा पूरा 4 नंबर का, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। उसके बाद देखिए ये हमारा था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के लिए एक अभी अलग से छोटा सा वीडियो डाला जाएगा, उसमें हम आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। सिंपल सा था कि फैराडे का लॉ अपन को समझाना है, ठीक है। उसके बाद करंट दिया गया है ना, टाइम दिया गया है, और कॉपर सॉल्यूशन, देन पॉइंट कॉपर डिपोजिट ऑन द कैथोड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो मतलब इतना भी मतलब अभी आपने प्रैक्टिस करी होगी तो बन गया होगा आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। नहीं तो इसके और वाला क्वेश्चन कर लेते आप, ठीक है, कि डिफाइन द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द कोरोजन एंड डिस्क्राइब एनी टू मेथड टू प्रिवेंट इट, यही वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर आपका बहुत ही आसान आया था, है ना, वीडियो देखा होगा तो बन गया होगा आपसे। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि कुछ डाउट है तो उसके लिए अलग से सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इसका ये और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। बाकी जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, सेकंड सेमेस्टर, जिसकी क्लासें अभी स्टार्ट हो रही हैं 30 तारीख से, 30 तारीख से, अभी आपका 24 को हो गया, आप मतलब आपका पेपर ख़त्म हो गया 21 तारीख को। अब क्या है, अब आपके प्रैक्टिकल होंगे, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस भी क्या हो जाएंगी आपकी स्टार्ट, है ना। तो अब उसके लिए रिगार्डिंग वीडियो डाले जाएंगे अभी कुछ दिनों में, है ना, अब डेली बेसिस पे डाले जाएंगे वीडियो, आप सभी के साथ सब्सक्राइब कर लें। यदि आप वीडियो से पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और आपका सेकंड सेमेस्टर भी अच्छे से जाएगा। मैथ और फिजिक्स 2 की स्पेशल, मैथ 2 एंड फिजिक्स 2 की स्पेशल क्लास चलेगी, है ना। और बाकी और भी जो सब्जेक्ट है अपने वो तो चलेंगे ही, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और बने रहें चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।